Hello everyone, welcome to Knowledge Adda. So today we discuss about hyperemesis gravidarum. Okay, तो आज हम देख रहे हैं हाइपरएमियासिस ग्रेविडारम होता क्या है, इसमें क्या होता है, किन कारणों से ये होता है, अगर ये किसी महिला को हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, अगर ये हो गया है तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों ही फॉर्म रहेगा हमारा, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप देख सकते हो। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपको पसंद आता है तो कोई कमी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कमी है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं, हर औरत इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस जिसे हम कहेंगे। ठीक है, नौजिया, उल्टियाँ होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठीक है, मैनी वुमेन एक्सपीरियंस वॉकिंग सिकनेस, ठीक है, वॉमिटिंग, सिकनेस, नौजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस कंडीशन इज़ जनरली हार्मलेस। ठीक है, ये हार्मलेस होता है, मतलब सबको पता है कि गर्भावस्था चल रही है तो उल्टियाँ होंगी। ठीक है, लेकिन ये कब तक सही है? 12वें हफ्ते तक, जब तक ज़ीरो, जो हमारा ज़ीरो डे है, जिस दिन से हमने कंसीव किया है, जिस दिन से हमें मॉर्निंग सिकनेस होना शुरू हुई है। मतलब मॉर्निंग सिकनेस का मतलब हो रहा है हम सुबह उठे एकदम से, ठीक है, सर हमारा हल्का सा घूमा और हमें ऐसा लगने लगा कि हमें उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मन मिचलाना जिसे कहते हैं। ये मन मिचलाना हमारा कब तक चलता रहता है? 12वें हफ्ते से हर हफ्ते तक। 12वां हफ्ता जैसे ही ख़त्म होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों का एक आध हफ्ता आगे पीछे होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है कि 12 हफ्ते मैंने बोल दिया तो 12 हफ्ते ही हो सकता है, किसी का 13 हफ्ते, किसी का 10 हफ्ते। लेकिन अगर यही प्रक्रिया पूरे 9 महीने तक चलती रहती है तो उस केस को हम कहते हैं हाइपरएमियासिस ग्रेविडारम। ठीक है, द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। ये सीवियर फॉर्म ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा उल्टी होती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। आपको पता, अगर नॉर्मली हमें एक बार भी वॉमिटिंग हो जाती है तो हमें गले में जलन होने लगती है, हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ठीक है, नॉर्मली, और प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हम वीकनेस फील करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की वजह से। बट अभी यहाँ पे सीवियर फॉर्म ऑफ नोजिया हो रहा है, मतलब जितनी बार मदर कुछ खाएगी उतनी बार उसको वॉमिटिंग होगी। ठीक है, अब बार बार अगर वॉमिटिंग होगी तो उसका गला जलेगा, उसके शरीर में पानी की कमी होगी, जो न्यूट्रिशन वो ले रही है वो सब उसकी उल्टी के जो उसका वॉमिटस है उससे निकल जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है? इट कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंसेस। जो हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज वो डरेगी, कुछ भी खाने पीने से पहले डरेगी कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊँगी तो मुझे फिर से वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? बॉडी में सब कुछ इम्बैलेंस होने लगा है। जो उसने खाया पिया वो तो उसने निकाल दिया, और अब वो फोबिया की वजह से, डर की वजह से उस चीज़ों को ले नहीं रही है, तो बॉडी में मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगेगी, उसको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी तो लास्टली क्या होगा? अगर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। सीवियर हाइपरएमियासिस रिक्वायरिंग हॉस्पिटल एडमिशन ऑकर इन 0.3 to 2% ऑफ प्रेगनेंसी। 0.3 से 2% प्रेगनेंसीज़ में देखा गया है सीवियर हाइपरएमियासिस ग्रेविडारम, जिसमें हमें पेशेंट को अस्पताल में एडमिट रखना पड़ा है। ठीक है, तो इसका एक बार हम लोग बैकग्राउंड देख लेंगे। नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज एक्सट्रीमली कॉमन। ये 50 से 10% ऐसी महिलाएं होती हैं और जिनको प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने तक उल्टियाँ नहीं होती हैं, लेकिन 50 से 90% हैं जिसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉमन है। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी यूजली बिगन बाय 9-10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है ये कब से शुरू होता है? 9वें 10वें हफ्ते से। ठीक है,
या 11वें से 13वें। और 12 से लेकर 14 भी मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है कि 12 से लेकर 14 हफ्ते तक में मोस्टली ये ख़त्म हो जाता है। एंड अगर इससे ज़्यादा जाता है तो उस केस को हम हाइपर एमिएसिस ग्रेविडारम बोलते हैं। सो HG इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय persistent nausea and vomiting associated with ketosis and weight loss। अब अगर बार बार उसको उल्टियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है जो वेट गेन उसको प्रेगनेंसी में करना था अब उल्टा वहाँ पे वेट लॉस होने लगा। कीटोसिस क्या है? कीटोसिस इज मेटाबॉलिक स्टेट इन विच फैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फ्यूल टू द बॉडी। इसमें क्या होता है, अब तो उसने जो खा रही थी वो सब उसका वोमिटिंग में निकल गया, तो जो हमारी बॉडी का फैट है वो बॉडी को फ्यूल दे रहा है। इट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ लिमिटेड एक्सेस टू ग्लूकोज ब्लड शुगर विच इज़ प्रिफर्ड फ्यूल सोर्स फॉर मैनी सेल्स इन द बॉडी। ये फ्यूल का मतलब कीटोसिस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का फैट है वो एक तरह से फ्यूल की तरह काम करने लग रहा है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज दे रहा है, मेंटेन कर रहा है, बिकॉज अभी हम बाहर से कुछ नहीं ले पा रहे हैं और वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जो हमारा प्री प्रेग्नेंट वेट था उससे भी हमने 5% नीचे हमारा वेट चला गया। उल्टा हमें जहाँ इंक्रीज़ करना था अब हम हाइपर एमिएसिस ग्रेविडारम की वजह से हमारा जो वेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसके पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजीज देखेंगे। हार्मोनल चेंजेस में अगर जो लेडी है उसके शरीर में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स है, गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं, अगर ये इंक्रीज़ होने लगता है तो ये क्या करता है, सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हम जो खा पी रहे हैं, ठीक है, ये हमारा जो ब्रेन पॉइंट है उसको ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से हम क्या फील करेंगे, नॉजिएटेड फील करेंगे। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसफंक्शन होंगे इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारा HCG था हार्मोनल चेंजेस में, ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही साथ ये जो अब बार अगर उसको उल्टी होगी तो उससे क्या होगा, जो एस्ट्रोजन लेवल है वो भी इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों जब ट्रिगर करने लगेंगे, ट्रिगर एलिवेशन होगा इसमें, तो ये ट्रिगर करेंगे ब्रेन पॉइंट को, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या होंगे, सप्रेस होंगे और मदर को नोजिया फील होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा गैस्ट्रो एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। इसमें क्या होगा कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल था वो एकदम से हाई हुआ है। ठीक है, बॉडी में एकदम से कोई चेंजेस होंगे या कोई हार्मोन या कुछ भी इंक्रीज़ होगा तो बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हाइपर एमिएसिस ग्रेविडारम हो रहा है। हेपेटिक, अगर मदर को पहले से ही लीवर की कोई बीमारी है, ठीक है, या कोई तो उसमें क्या होगा, लीवर डिजीज़ है, तो उससे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, माइल्ड जो सीरम ट्रांसमिनेज है उसमें एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, जो सीरम ट्रांसमिनेज है उसमें माइल्ड एलिवेशन होगा तो वो ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस होंगे, फिर पेशेंट को नोजिया होगा। ओके, देन आता है हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में हमारा क्या होगा, HC कैन लीड टू वेट लॉस। ठीक है, HG हम हाइपर एमिएसिस ग्रेविडारम को बोल रहे हैं। HG कैन लीड टू वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, हाइपरनाइट्रीमिया, हाइपोकैल्शीमिया, एल्कोलोसिस एंड इन सीवियर केस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये सब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कर देता है। अब सोडियम पोटेशियम मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो इंक्रीज़ होने लगेंगी। कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रीनल फेलर हो जाएगा, ईसोफेगल रप्चर हो जाएगा, बार बार हो रहा है, उसको जो ईसोफेगल की लाइनिंग है वो क्या होंगी, वो रप्चर होने लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे अब इंजरी होने लगी है, इन्फेक्शन है। अगर जेनेटिक, समटाइम्स क्या होता है, अगर हम देखते हैं अगर मदर को है या सिस्टर को, तो उसमें 8 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब 8% चांसेस रहते हैं कि दूसरी सिस्टर को भी होगा, या मदर को है तो बेटी को भी इन फ्यूचर होगा, मतलब जब उसकी प्रेगनेंसी होगी तो उसको भी होगा, ये जेनेटिक जीन्स में आ जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, द डिफाइनिंग सिम्टम्स ऑफ हाइपर एमिएसिस ग्रेविडारम आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन नेचर एंड इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग। Other common symptoms include
पेटिलिज्म, एक्सेसिव सलाइवेशन। पेटिलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है। फटीग, वीकनेस एंड डिजीनेस, बहुत ज़्यादा अब उसको बार बार वॉमिटिंग होगी तो वो वीक फील करेगी, ठीक है, उसको डिजीनेस होगा, चक्कर आएगा। पेशेंट में ऑल्सो एक्सपीरियंस द फॉलोइंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, वो प्रॉपरली सो नहीं पाएगी। हाइपर ऑल्सो मतलब पेशेंट बहुत इरिटेट होगा, ठीक है, वो क्या सोचेगा कि उसके इर्द गिर्द जो है वो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत शांत हो, काम हो, क्लीन हो, ठीक है, वरना पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील करेगा। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन। एंजाइटी, उसको बहुत टेंशन रहेगी, इरिटेट होगा। जाहिर सी बात, अगर हमें नॉर्मली 2 से 3 बार नोजिया फील हो रहा है या हम जा रहे हैं तो हम इरिटेट होने लगते हैं, तो वहाँ पे भी तो मतलब प्रेगनेंसी में मूड चेंज बहुत कॉमन चीज़ होती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, अब उसको एंजाइटी हो रही है, इरिटेट हो रही है, तो वो किसी भी काम में अपना कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाएगी। कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रही क्योंकि उसका मूड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा फील नहीं कर रही है। देन अब डायग्नोसिस क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन इन वुमेन विद सस्पेक्टेड हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम इज़ यूजली अनरिमार्केबल। हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अगर हमें सस्पेक्शन है, हमें लगता है कि नहीं ये भी जो वॉमिटिंग कंटिन्यू हो रही है ये इसका केस हो सकता है। एग्जामिनेशन इंक्लूड वाइटल साइंस, हम वाइटल्स चेक करेंगे, इंक्लूडिंग स्टैंडिंग एंड लाइंग, ब्लड प्रेशर एंड पल्स, एक बार बैठा के एक बार खड़ा करके, ठीक है, हमें ब्लड प्रेशर और उसका पल्स प्रॉपरली चेक करना है। वॉल्यूम स्टेटस, म्यूकस मेम्ब्रेन का जो म्यूकस का जो मेम्ब्रेन है उसकी कंडीशन चेक करेंगे, स्किन का कलर, नेक्स्ट की जो वेन है उसको चेक करेंगे। मेंटल स्टेटस कैसा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी तो नहीं है या पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं है, ठीक है। जनरल अपीयरेंस देखेंगे उसका कि वेट गेन हो रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ओबेस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन तो नहीं है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका वेट कैसा है। थायराइड की रिपोर्ट्स पूरी हम उसको चेक करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एक कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल एवेल्युएशन हम इसमें पूरा करेंगे। अब मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? इनिशियल मैनेजमेंट शुड बी कंजर्वेटिव एंड मे इंक्लूड रीअश्योरेंस, सपोर्ट एंड डाइटरी रिकमेंडेशन। इसमें मैनेजमेंट के लिए हम उसको रीअश्योरेंस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, डाइटरी उसका रिकमेंडेशन करेंगे, ठीक है। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप जितना हो सके छोटा छोटा मील लीजिए, जो हाई फैट और स्पाइसी फूड है उसको अवॉइड करिए, ठीक है, और इंक्रीज़ द इनटेक ऑफ ड्राई कार्बोहाइड्रेट, जो ड्राई कार्बोहाइड्रेट होता है उसके जो इनटेक है उसको आप इंक्रीज़ करिए। अगर वो मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाएगी तो उसको डिस्कम्फर्ट कम होगा। और एक बार में बहुत ज़्यादा पेट को भर के नहीं खाना है, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर हम पेट भर के खाएंगे तो हमें फिर से नोजिया फील होगा, इसलिए मदर को बोलना है कि वो फ्रीक्वेंट डाइट ले बट छोटी छोटी डाइट, ठीक है। द ओनली अप्रूव्ड ड्रग फॉर ट्रीटिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग प्रेगनेंसी इज डॉक्सिलेमिन, ठीक है, एंड पायरोडॉक्साइन। ये 2 मेडिसिन हैं जो अप्रूव हैं, हम नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। कौन सी है ये? डॉक्सालामाइन एंड पायरोडॉक्साइन। ये आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं देना है, ठीक है। देन एंटीहिस्टामिन्स, एंटीएमेटिक्स हैव बीन यूज्ड। एंटीएमेटिक्स हम किस लिए देते हैं? नोजिया को कंट्रोल करने के लिए। हम विटामिन की टैबलेट दे सकते हैं, हर्बल मेडिकेशंस दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी कौन सी है? मिथाइल प्रेडिसोलोन, ठीक है। सर्जरी इन सम एक्सट्रीमली सीवियर केसेस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम maternal survival is threatened, or if hyperemesis gravidarum is causing severe physical and psychological burden, termination of the pregnancy should be considered.